आपने कहा तुम्हारा दुकान पे इस वक्त टाइम है, मैंने आपकी बात मानी। आपने कहा तुम दुकान के वक्त पे अपना काम नहीं करोगे, चाहे जितना भी फारिग क्यों ना बैठे हो। मैंने आपकी वो भी बात मानी। अब इन सब शर्तों के बावजूद मैं आपकी बात मान ली है, दुकान को भी टाइम दे रहा हूँ, अपने काम को भी देख रहा हूँ। आप लोग को तब भी एतराज है? क्या मेरी वजह से खोई है? हाँ, तुम्हारी वजह से खोई है, क्या पता तुम नहीं उठाई हो। क्या बकवास कर रही हो तुम? इसका मतलब है कि ये सारी प्लानिंग अज़रा ने हमारे खिलाफ की थी। बड़ी चालाक बनती थी। अब देखो तो, कहते हैं ना किसी के लिए गला खोदो तो खुद जा गिरते हो। कैसी मुंह की खाई है। अब मेरे ख्याल में होश में नहीं आने लगी। सुकून मिल गया तुम्हें? ठंड पड़ गई तुम्हें? नौबत यहां तक आ गई है कि अब घर में कोई चीज भी चोरी होगी तो सबकी तलाशी ली जाएगी। तो ये तलाशी वाला आइडिया तो फुप्पो का ही था ना, मैंने थोड़ी बोला था कोई। तो क्या करती पप्पो? तुमने जो घर में शोर शराबा मचाया तो जाहिर सी बात है यही कहेंगी ना, भाई तलाशी ले लो आके। तो ले ली तलाशी तुमने, पड़ गई ठंड तुम्हें। अगर कंगन उनके कमरे से नहीं मिले ना, तो इससे ये बात साबित नहीं होती कि वो चोरी नहीं हुए। सर तुम्हारी बदगुमानी की भी कोई हद है? इतनी जिल्लत के बाद भी तुम ढिठाई से कह रही हो। हाँ भाई ठीक है, निकालें जितनी कसर निकालनी है। कहे मुझे बुरा भला, मैं ही एक बुरी हूँ, बस अज़रा ही बुरी है पूरे घर में, और कोई नजर नहीं आता किसी को। एक तो मेरी बहिश्ती सास के कंगन चोरी हो गए, किसी को कोई फिक्र ही नहीं है, उल्टा मैं ही सली हो रही हूँ घर के अंदर। उस बेइज्जती सास के साथ जो तुमने सलूक किया था ना, वो आज तक नहीं भूला मैं। भाई जमाल, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, मैं अपने किए पे माफिया मांग चुकी हूँ। अच्छा, पता नहीं आप भूलते क्यों नहीं है वो बात। बार बार मुझे उसी बात का ताना देते हैं आप। लेकिन सबक तुमने हासिल नहीं किया, रही तुम वैसी की वैसे ही। अगर मैं पुरानी वाली अज़रा होती ना, तो ये माँ बैठ के यहाँ बैठ के राज ही नहीं कर रही होती, घर से बाहर होती, पहले दिन ही लात मार के निकालती इनको मैं। देखो जरा, किसी गलत फहमी में मत रहना। मैं भी पुराना वाला जमाल नहीं रहा, समझ गई? हाँ, तो पुराने वाले जमाल ने कौन सा अज़रा पे तरस खाया था, हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया था, माँ के घर भेज दिया था। आए बड़े। तुम नहीं सुधरोगे, नहीं सुधरोगी तुम भाई। हाँ, बस अज़रा ही सुधरे और कोई ना सुधरे इस घर में। घुस गया बाथरूम में, फिर जब जवाब नहीं होता तो बाथरूम में घुस जाता है। अज़रा, अज़रा, ये क्या है? कंगन बाथरूम में पड़े थे। ये बाथरूम में कैसे आए? चल कर। मगर ये बाथरूम में कैसे हो सकते हैं ये? अच्छा, आप मुझ पे इल्जाम लगा दो कि ये कंगन के पीछे मेरा हाथ था, मेरी कोई बड़ी साजिश थी इसके लिए। नहीं, मेरा मतलब है कि अगर ये बाथरूम में थे तो मुझे कैसे नहीं मिले? तुम्हारी आंखों में नफरत की पट्टी बंधी है ना, तुम्हें कैसे नजर आएगा सब कुछ? अगर कोई चीज खो जाती है ना तो इंसान ढूंढता है, तलाश करता है, लेकिन तुम्हें पुप्पो और सायरा को गलत साबित करना है, उनके खिलाफ तुमने कुछ ना कुछ करना है। एक बात बोलूं, तुमने पुप्पो से नजर मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे। नजर, खुदा का वास्ता यार सुधर जाओ, वरना मैं इस किस्से को ना अंजाम तक पहुंचा दूंगा। और सायरा ने ये जो किए है ना मेरे साथ, छोड़ूंगी नहीं इनको। सलील कर दिया मुझे जमाल की नजरों में। अरे जमाल बेटा, तुम माफी चाहता हूँ पप्पू, आपको डिस्टर्ब किया मैंने इस वक्त। आशी सायरा सो रहे हैं, बाहर बात कर लें? हाँ, अच्छा चलो मैं आती। पप्पू कंगन मिल गया है,
अच्छा, कहाँ से? ये अजरा बुलक्कड़ ना गुसल खाने में रख के भूल गई थी। तो मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूं। अजरा की गफलत की सजा आपको मिली है। सारा की ईमानदारी पे शक करके ना आप कुछ ठेस पहुंचाई है उसने। मैं आपसे पहले ही कह रहा था उसकी बातों में बिल्कुल ध्यान मत दिया करें। वो छोटी छोटी बातों पे ना वावेला मचा देती है। नहीं बेटा, ये भी जरूरी था। मैं महसूस कर रही हूँ कि कुछ दिनों से अजरा मुझे बात बात पे झूठा साबित करने की कोशिश कर रही है, जैसे तुमसे बदगुमान करना चाहती है मुझे। और अब तो उससे फरद को भी अपने साथ मिला लिया। अगर आज मैं सच्चाई साबित ना करती तो और बदगुमानी पैदा हो जाती। तुम तो जानते हो बेटा, मेरे दिल में कभी किसी के लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन कभी कभी अपने आप को सच्चा साबित करना जरूरी होता है। मैं जानता हूँ अप्पू, आपके खुलूस का तो पहले दिन से मैं कायल हूं। असीम दुआ करें घर वाले समझ जाएं। नहीं, समझ जाएंगे, तुम फिक्र ना करो, एक दिन सब समझ जाएंगे। अब तुम ऐसा करना कि अजरा से इस मौजू पे मजीद बात मत कर। तुम जाके आराम करो, बैठी। ठीक है बहू, वो नाराज तो नहीं है ना? अरे नहीं नाराज, जाओ मेरा बेटा। बेचारा बहुत ही सीधा है। फरद, तुमने बहुत मायूस किया मुझे। अरे अजरा तो है ही ऐसी, लेकिन तुम भी इसके साथ मिल गई। जमाल भाई, मैं क्या करती? मैंने तो वही कहा जो सायरा बाजी ने अजरा भाभी को बोला था। अरे मौका महल तो देखा करो यार। कमाल। जमाल भाई, सोच रही हूँ कि अजरा की तरफ चक्कर लगाया। बहुत दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई। और वैसे भी समन का रिजल्ट आने वाला है, तो पूछ कर आऊँ कि क्या इरादा उन लोगों का, कब तक आएंगे शादी की तारीख लेने। भाई अपने मुंह से कहते हुए कुछ मायूब नहीं लगेगा? क्यों मायूब क्यों लगेगा? लड़की वाले हैं, अच्छी बात है। टाइम से पता चल जाएगा तो तैयारी करने में आसानी होगी। अरे भाई देखो, अपनी चादर में रह के सब कुछ करेंगे ना तो कम वक्त में भाई सब कुछ हो जाएगा। अच्छा जी, कपड़ा लत्ता जेवर खाने पीने का इंतजाम, घर की सजावट जब आप करने लगेंगे ना, फिर पता चलेगा कितना टाइम लगेगा। देखो शहनाज बेगम, लंबे चौड़े मंसूबे बनाने की जरूरत नहीं है। ख्वाहिशें जेब के मुताबिक होनी चाहिए। है? कौन से लंबे चौड़े मंसूबे बना लिए मैंने? ये जो चीजें अभी मैंने बताई है ना, ये बहुत कम से कम है। और अगर आप चाहते हैं ना कि बेटी को एक जोड़े में रुखसत कर दे, तो मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। एक इकलौती बेटी हमारी, और मैं अपने दिल के सारे अरमान पूरे करूंगी। हाँ भाई, तुम अपने अरमान पूरे कर लो, मेरा चाहे दिवालिया निकल जाए। नहीं निकलेगा दिवालिया, अल्लाह का शुक्र है इतने गए गुजरे नहीं है। अपनी हैसियत में रहकर अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। वैसे भी कुरैशी साहब, हमारी जिंदगी में खुशी के मौके आते ही बहुत कम है, इसलिए मैं तो अपनी बेटी की शादी को ना बहुत एंजॉय करूँ। कर लो भाई एंजॉय, लेकिन एक बात कह देता हूँ मैं, पैसों के लिए रिटायरमेंट नहीं लूंगा मैं। तो मत लीजिए, तोड़ते रहिए दफ्तर में अपनी हड्डियां, रिटायरमेंट नहीं लेंगे। सारा हलवा खुद ही खाना है, थोड़ा सा मुझे भी दे दो। जी, आपको दूं ताकि आपकी तबीयत खराब हो जाए और फिर मेरी परेशानी और बढ़ जाए। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हैं? कौन है? पता नहीं कौन है। क्या हो? हाँ, अल्लाह, ये इंसान बाज नहीं आने वाला। कुरैशी साहब,
मुझे लगा आपको मेरी तस्वीर पसंद नहीं आई, डर गई थी मैं। पता नहीं किससे रात में इतनी देर तक बातें करते रहते हैं। हाँ, अब इतनी भी सीन नहीं हुआ है। वो जिसकी पिक भेजी थी, कल हाँ, कल मिल सकते हैं।
अस्मा, तुम यहाँ इस वक्त देर रात को क्या कर रही हो? बस मैं जा रही थी। रुको, बैठो। ये रो रही हो तुम? नहीं तो कमाल है भाई, भाई भी कहती हो फिर झूठ भी बोलती हो मुझसे। देखो, अगर नसीर ने कुछ कहा है तो बता दो, या बुद्धि की टेंशन है तुम्हें? बुद्धि की क्या टेंशन होगी? एक वही तो जगह है जहां पर जाकर मुझे मायूसी नहीं होती। तो इसका मतलब ये हुआ कि नसीर ने कुछ कहा है तुम्हें? बताओ, शाबाश। मुझे समझ में नहीं आ रहा किस तरह से बताऊं आपसे। नसीर का माजी अभी भी उसके साथ है, और मैं इस गुमान में थी कि वो सब कुछ भुला चुके हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही हो। वही जिसकी वजह से मैंने नसीर का हर जुल्म सहा था। शी, वो कहां से आ गई? मासी का पीछे हटता है, बस कुछ वक्त के लिए धुंधला हो जाता है। अरे भाई, वो सब किताबी बात है। एक बार कोई जिंदगी से जाए वापस नहीं आता है। मगर ये वापस आ गई है। अगर ऐसी बात है ना, तो मैं अभी नसीर से जाके बात करता हूँ, उसको ठीक करता हूँ। नहीं प्लीज, अभी नहीं। लेकिन अस्मा, नहीं जमाल भाई, मैंने कहा ना, अभी नहीं। मैं नसीर से इस बारे में खुद बात करना चाहती हूँ। ठीक है अस्मा, लेकिन तुम खुद को अकेला मत समझना। मैं पहले भी तुम्हारे साथ था, आज भी तुम्हारे साथ हूं और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर नसीर ने ऐसी वैसी हरकत की तो फिर मैं देख लूंगा उसे। शुक्रिया जमाल भाई। चल जाओ शामत, जाके सो जाओ। अरे वरीद, जी भाभी। नाश्ता किया तुमने? जी फरहत भाभी ने दे दिया था मुझे। दुकान जा रहे हो? जी जमाल भाई की कॉल जा रही थी, उन्हीं के पास जा रहा हूँ। कोई काम था आपको? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। आप लोगों में अभी तक प्रॉब्लम चल रही है? कब नहीं चलती टेंशन। अब तो याद भी नहीं कि कब हमारे बीच में कोई अच्छी बात हुई हो। हर वक्त किसी न किसी बात को लेके बहस ही होती रहती है। जमाल भाई ने फिर कुछ कहा आपसे? नहीं, कुछ नहीं कहा। वो तो रात से बात ही नहीं कर रहे। सुबह भी नाश्ता किए बगैर ही चले गए। तुम दुकान पर जाओ ना तो जरा नाश्ते वगैरह का देख लेना। खाली पेट है, जमाल का दिमाग नहीं चलता। मैं देख लूँगा। वैसे भाभी जो कल हुआ वो नहीं होना चाहिए था। हाँ, आपको पप्पो से थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। बस गलती हो गई मुझसे। वैसे दुकान पे तो सब कुछ ठीक चल रहा है ना? कोई परेशानी तो नहीं है वहाँ पर? नहीं, वहाँ तो सब कुछ ठीक चल रहा है। मैं फिर भी पूछ लूँगा, परेशान ना तो आप। भाभी, जमाल भाई की बहुत कॉल जा रही थी, मैं जा रहा हूँ। हाय अल्लाह, कुछ तो ऐसा हो कि इस चलाक गुड़िया का पोल खुले। जमाल भाई, वो आपने सोचा उस बारे में? किस बारे में? वही वासिफ के बिजनेस के बारे में। भाई, सोचने का मौका ही कहाँ मिला है। कल जो घर में
तमाशा लगा है वो, तुम्हें तो पता चल ही गया होगा। उसके बाद कौन कब वक्त ध्यान दे सकता है इन सब चीज़ों पे भाई। हाँ, बताया था शाहजेब ने मुझे। शाहजेब? हाँ, आजकल घर के हालात का मुझे उसी से पता लगता है। बसमा तो काफ़ी मसरूफ़ होती है। लेकिन जमाल भाई, ये घरेलू मसले तो चलते ही रहेंगे, रोज़ कोई ना कोई नया झंझट सामने आएगा। अब इसकी वजह से हम कारोबार को तो नज़रअंदाज नहीं कर सकते ना। जो कारोबारी फैसले हैं उनके बारे में सोच विचार तो करना ही पड़ेगा। यार, ना दुकान के मसले हल होने, ना घर के मसले हल होने, और मैं जल्दबाजी में कोई उल्टा सीधा फैसला करना नहीं चाह रहा हूँ। पर एक दफ़ा सुकून मिल जाए ना, सुकून से बैठ के सोच समझ के फैसला करना चाहता हूँ। समझते हो इस बात का यार? और हाँ, जब तक ये मसला पेंडिंग में है ना, इस पर बहस नहीं करना। अगर मिजाज के खिलाफ कोई उल्टी सीधी बात भी हो जाए ना, नज़रअंदाज कर देना, ठीक है? चलें, ठीक है, जैसे आप कहें। ये जो फुप्पो है ना, ये एक दिन हम सबको धक्के मार के इस घर से निकाल देगी, और उसके बाद सबको याद आएगी कि हाँ, अजरा भाभी ठीक कहती थी। ये पुप्पो की चालाकियां किसी को समझ में नहीं आ रही थी उस वक्त, सिवाय अजरा भाभी के। फिर मारोगे तुम लोग मुझे? हाँ, बेशरम, बेहया, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? बता मुझे। अय्या बेटी, छोड़े मुझे। बाजी, खबरदार जो आज के बाद मुझे बाजी कहा है। तुझे इज्जत दी, प्यार दिया, मान दिया, इतना कुछ तेरे लिए किया, बहनों की तरह सलूक किया, और तूने मेरे साथ क्या किया? ऐसा तो कोई किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करता। किस बात की खाड़ निकाली है तूने मुझसे? किस बात की खाड़ निकाली है? हाँ तो क्या करती मैं? रंगे हाथों पे गिरफ्तार ने मुझे पकड़ लिया था। अगर उनकी बात ना मानती ना मैं, तो जेल चली जाती है। अरे जेल तो तुझे मैं भी भेजूंगी। देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। अभी रिपोर्ट लिखवाती हूँ तेरी कि तूने चोरी की है घर में। तब का जो नाम गरीबों पर नहीं जानता है। इसलिए मैं आपको कहती थी, मुझे अपनी लड़ाई में मत घसीटे। गरीब बड़ी तो गरीब, बड़ी आई तो गरीब। स्मार्टफोन देके जब तेरी लाले टपक रही थी, जब तू गरीब नहीं थी, है अब तो गरीब हो गई। अच्छा, आपका दिया हुआ फोन ना वही रखे, बेशक आप चाहे जाके देख सकती हैं। पहले तुझे तो देख लो पहले। अजरा से गद्दारी करके तू इस घर में रहेगी कैसे? अरे छोड़ो, ये क्या कर रही हो? छोड़। देखे ना बड़ी बेगम, जब भैया बाजी मुझे मारेंगे। खबरदार मुझे बाजी का। अरे ना तो मुझे बाजी का तो होश करो। चलो सफाई करो जाके। चलो उठाओ झाड़ू। इधर यहाँ से। हद हो गई। वैसे किस मिट्टी की बनी हुई औरत हो तुम? इतना कुछ हो गया मगर तुम्हारी खून न कम हुई। जब मध्य मुकाबिल कमजोर लोग हो ना, तो इंसान को ढीठ होना पड़ता है। अरे मुकाबला? अरे तुझसे मेरा क्या मुकाबला? तुम मेरे जोड़ की नहीं हो बीबी, ये बात याद रखना। ये बातें मत करो कि ड्रामेबाजी बंद करो, होची हरकतें छोड़ दो, वरना बहुत नुकसान उठाओगी। अरे होने दो नुकसान, अभी कौन सा मैं बड़े फायदे में हूँ। अरे सब्र करो, शुक्र करो कि मैंने उस दिन जवाल को ज्यादा भड़काया नहीं, वरना 2 मिनट में धक्के देके घर से निकाल देता वो। अरे तो कर लो अपनी ख्वाहिश भी पूरी, किसने रोका है? अरे इसकी जरूरत नहीं है, जो कुछ हो गया उससे सबक सीखो। मुझे इस घर में मजीद कोई तमाशा नहीं चाहिए। तमाशा तो हो गया इस घर में। इस सफिया को बाहर निकाल दो, वरना मैं इसका गला दबा दूंगी। मैं इसको देखती हूँ तो मैं तहत में आ जाती हूँ। अच्छा, इसको निकाल दूँ? चलो ठीक है, निकाल देती हूँ। तो इसके हिस्से की सफाई कौन करेगा? तुम। बीबी, जब तुम यहाँ नहीं थी ना, और तुम्हारी चमचियाँ नहीं थी यहाँ पर, जब भी इस घर के काम होते थे और बहुत अच्छे से होते थे। चलो भाई, ये तो किस्सा हो गया पाक। मैं तो इसका हिसाब कर देती हूँ और इसके हिस्से का काम करोगी तुम। लेकिन एक बात है, जैसी सफिया के हाथ में सफाई सुथराई थी ना, मुझे वैसा ही चाहिए। घर चमकना चाहिए। घर मेरा है, जैसा भी रहे मेरी मर्जी। अपने हाथ पैर नहीं चलाएगी बुढ़िया, है लूली लंगड़ी हो जाती है काम के वक्त। हमें बता रही है कि हमें क्या करना है। मेरा घर है, मेरी मर्जी, जो भी करूं। क्या सोच रहे हो? वही जो कल सब हुआ, सबसे तो मुझे डिप्रेशन हो गया है। तुम मेंटली डिस्टर्ब नहीं होती इस सबसे? नहीं, तुम बताया तो था ये सब हमारे घर में बहुत टाइम से चल रहा है। पहले दादू, अम्मी, फरत चची सब लड़ते थे, और अब हम लोग आ गए। यार कभी कभी ना
मुझे अज़रा मामी के लिए हमदर्दी महसूस होती है कि अम्मी और नानी ने उनके साथ गलत कर रही हैं, लेकिन अज़रा मामी फिर कुछ ऐसा कर देती हैं कि मुझे लगता है अम्मी और नानी बिल्कुल ठीक कर रही हैं। नहीं, ये सारे बड़ों की बातें हैं, और क्यों इससे पढ़ रहे हैं? अभी तो बस हमें पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। लेकिन मैं तो दुआ कर रही हूँ कि तरीके से हमारे अच्छे वाले मार्क्स आ जाए मैट्रिक में, ताकि अच्छे ढंग के कॉलेज में एडमिशन मिले हम दोनों को। वैसे आशी, तुम्हें क्या बनना है बड़े होके? अभी सोचा नहीं है। नहीं सोचा? तो पूरा दिन क्या सोचती रहती हो? ये घर के मसले? तुम्हें बताऊँ मैं क्या सोचती हूँ? मैं ना आजकल सोच रही हूँ कि अपने पुराने घर का चक्कर लगा कर आ जाऊँ। पुराने घर? पुराने घर क्यों जाना है? मतलब एड्रेस वगैरह सब पता है? जाहिर सी बात है, एड्रेस पता है, बस ऐसे ही जाकर देखना चाहती हूँ वहाँ कौन रह रहा है, और क्या पता मुझे मेरे पापा का पता चल जाए। सही है। 2 बेल बज गई, ब्रेक खत्म हो गई, मैंने कुछ खाया भी नहीं है। मैंने थोड़ा बहुत खा लिया था। चलो सही है। भाभी लाए मुझे दे, मैं कर लेती हूँ, मैं कर लूँगी। भाभी, सुनने में आया है कि कंगन आपके कमरे से मिले। हाँ, आप किसी और पर इल्जाम लगाने से पहले एक दफा खुद अपने कमरे में तो देख लेती। फजूल में इतनी लड़ाई हो गई घर में। बात सुन भाई, मैं पहले ही ना बहुत डांट फिटकार झाड़ ताने तुनके सब सुन चुकी हूँ। ज्यादा ना मेरी उस्तानी बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये क्या बात हुई भाभी? मैंने आपकी साइड ली, उसकी वजह से जमाल भाई ने मुझे इतना डांटा है, और उल्टा आप मुझ पर ही नाराज हो रही हैं। अच्छा तो फिर ना करना आइंदा हिमायत, उनकी साइड पर चली जाओ और खुश रहो, जैसे अस्मा है मीसनी कहीं की। देखा नहीं था कैसे सायरा का साइड ले रही थी कल? है मेरा साथ दोगी ना अगर, तो इसी तरह डांट फिटकार सुनने को मिलेगी, क्योंकि सच का साथ देना बहुत मुश्किल है, समझी? और एक बात मैं तुम्हें और बता दूं, ये जो फुप्पो है ना, ये एक दिन हम सबको धक्के मार के इस घर से निकाल देगी, और उसके बाद सबको याद आएगी कि हाँ अज़रा भाभी ठीक कहती थी, ये पुप्पो की चालाकियां किसी को समझ में नहीं आ रही थी उस वक्त सिवाय अज़रा भाभी के। फिर मारोगे तुम लोग मुझे? हाँ, अल्लाह ना करे भाभी। अल्लाह ने अकल दी है ना, वो भी तो इस्तेमाल करो। अरे देखो आंखें खोल के क्या कुछ कर रही है ये पुप्पो तुम लोगों के साथ। लेकिन नहीं भाई नहीं, इस मामले में सब अंधे हो गए हैं। अब खड़ी क्यों हो? जाके फ्रीजर से गोश्त निकालो ना, उसको भी खुलने में टाइम लगेगा। आप छोड़ दें सब, मैं बना लूंगी खाना, आप जाए आराम करें जाकर। पक्का मैं रेस्ट कर लूं? हाँ। कहाँ से रेस्ट करूं बताओ मुझे? अभी पूरे घर की सफाई करनी बाकी है। एक बहुत सफिया ऐसा आलसी बना के गई है आराम की आदत लगा के कि दिल ही नहीं करता काम करने को। खैर अब तुम कह रही हो तो कर लो, मैं चलती हूँ। वासिफ भी सुनो तो उसकी बातें मंतकी लगती हैं, नसीर भी अपनी जगह ठीक है। अब बंदा करे तो क्या करे यार? बिजनेस अलहदा करने की बात करो तो दोनों एक पेज पे आ जाते हैं। ऐसा लगता है दोनों एक ही पार्टी के, मैं मुखालिफ पार्टी का उनकी। तो फिर बात खत्म क्यों हुई? बस मैंने कह दिया ठीक है, सोच कर बताऊंगा। वैसे मेरा ऐसा कोई इरादा है नहीं। तुम ही बताओ यार, मैं करूं तो क्या करूं? जमाल भी एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानेंगे? तुम्हें इसलिए तो बिठाया है कि मुझे मशवरा दो भाई, बुरा नहीं मानूंगा। वैसे अगर ठंडे दिमाग से सोचें, ये कारोबार अलग करने वाली जो बात है, सुने मैं बता रहा हूँ ना। आप कह रहे हैं कि नसीर भाई का एतराज़ वैलिड है कि दुकान पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इससे वो मसला भी हल हो जाएगा। और दूसरा ये कि वासिफ भाई का पूरा फोकस काम पर हो जाएगा। अभी देखें हमारा जो इनकम जो ज़रिया है वो सिर्फ ये एक दुकान है। हमारा जितना भी प्रॉफिट है वो एक लिमिटेड है, इससे ऊपर नहीं जा सकता।
अब वासिम भाई के अलग काम करने से होगा ये कि हमारा जो इनकम का जरिया है वो ऐड हो जाएगा एक और। यार लेकिन मैं नहीं चाहता कि हम अलग हो, ये मेरी ख्वाहिश नहीं है यार। तो जमाल भाई हम साथ ही तो हैं, खुदा ना खास्ता घर से थोड़ी अलग हो रहे हैं, और काम में भी कोई वास्ता बिल्कुल ख़त्म थोड़ी हो रहा है। देखें, हमारे कारखाने का ही माल है जो वासिफ भाई दुकान पर नहीं बस ऑनलाइन बेच रहे हैं। आप ये समझ लें कि हमने एक और ब्रांच खोल ली है, सिंपल। बाकी आप देख लें, आप बड़े हैं, जो फैसला करेंगे सही होगा। बहुत अच्छे, तुम लोगों ने एक ही लाइन पकड़ी है कि जो आप फैसला करें वो कर लें। जब फैसला करूँगा तो सारे फैसले का बोझ मेरे कंधों पे आ जाता है, आखिर मैं ही बुरा बनता हूँ भाई। सिर्फ फैसलों का बोझ आपके कंधों पर नहीं है, पूरे घर का बोझ आपके कंधों पर है। इसीलिए कंधे रह मेरे यार। चल दबा दबा कंधे मेरे, शाबाश। खाने में क्या बना है? पता नहीं। किस बात की नाराजगी? मैं तुमसे नाराज नहीं हूं, बस बात नहीं करना चाहती। क्यों बात नहीं करना चाहती? अच्छा, यानी किसी नादानी से रोकना भी अब जुर्म है क्या? अच्छा, कौन सी नादानी की है मैंने? कल जो आप कर रही थी वो क्या था? क्या नतीजा निकला उसका? नतीजा चाहे जो भी निकला हो, लेकिन एक बात साफ हो गई कि कौन मेरे साथ है और कौन मेरा दुश्मन है। अगर मैं आपकी दुश्मन होती ना तो वो रिकॉर्डिंग वाली बात राज ना रखती। धमकी दे रही हो मुझे? नहीं अजरा भाभी, मेरी मजाल में आपको धमकी दो, मैं तो सिर्फ आपको समझा रही हूँ। ऐसी हरकतें मत करें ना जिससे घर का ऐसा माहौल पैदा हो, आपस में रंजिशें पैदा हो। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ना, ठीक कर रही हूँ, और ये बात तुम लोग को जब पता चलेगी जब बहुत देर हो चुकी होगी, फिर पछतावा के सिवा कुछ भी नहीं होगा तुम लोग के हाथ में। हाँ अच्छा ठीक है भाई, आपको जो सही लग रहा है ना आप वो करें, लेकिन मुझसे कोई तवक्का मत रखिएगा, मैं आपकी किसी भी मोहम का हिस्सा नहीं बनूंगी। हाँ, तुम्हें अपने साथ मिला कौन रहा है? मीसनी कहेगी सारी मेरी बातें जाकर बताएगी। जरूरत भी नहीं है मुझे, अकेले कर लूंगी मैं सब कुछ, किसी की जरूरत नहीं है अजरा को। पागल नहीं है अजरा जो तुम जैसों को मिलाएगी अपने साथ। मैं इनको हिस्सा नहीं बनूंगी। मुझे तो लगता है तुम ही बताती हो सारी बातें। बड़ी आई, मूड खराब करके चली गई। भाई तुम दोनों की दी हुई तजवीज़ के बाद मैंने काफ़ी सोच विचार की और इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इसमें हर्ष तो नहीं है। यानी आप मुझे अलग काम करने की परमिशन दे रहे हैं? बिल्कुल राजी हूं और दिल लगा के करना चाहिए काम। हाँ भाई नसीर, तुम्हें कुछ कहना है? नहीं जमाल भाई, ये दुकान और वासिफ के बिजनेस दोनों के हक में अच्छा होगा। हाँ भाई, दिल में अगर कोई भी रंजिश है तो उसको मिटा दो, दिल साफ कर लो, ठीक है? अरे रंजिशें कैसी, बस एक इख्तलाफ था जो खत्म हुआ। लेकिन फिर भी अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हुई हो या मैंने कोई बदतमीजी की हो, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अरे यार, तो कैसी बातें कर रहे हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे एक बात सुनो, अगर तुम्हें हम में से किसी की भी जरूरत पड़े बिला झिझक बता देना, ठीक है? आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं जमाल भाई। सिवाय वलीद के। वैसे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, दौड़े मेरी लगेंगी। एक भाई ऑफिस बुलाएगा और दूसरा भाई दुकान पे। तो अच्छा है ना तुम्हारी सेहत के लिए, दौड़े लगेंगी। चलिए इस राजीनामे की खुशी में एक पिज्जा ही ऑर्डर कर दें। सब लोग आ जाएं, खाना लग गया है। लो चलो भाई, आ जाओ, खाना लग गया, चलो भाई। कोई बात नहीं, कल आप पिज्जा ऑर्डर करेंगे और कर मैं पिज्जा कल मंगा लेंगे, कोई मसला नहीं। तो खुश है ना? अजरा कैसी हो? अजरा
क्या हो गया? सब खैर खैरियत तो है? सलाम दुआ से भी गई तुम तो, है? खैर है? दिख नहीं रहा मैं काम कर रही हूँ? दिख तो रहा है, हाथों से बंदा काम करता है, लेकिन जबान को क्या हुआ तुम्हारी? कट गई है। आप कैसे? अरे भाई कुछ नहीं, बता गई। फिर करे, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? है क्या खुदा ना खास्ता फिर से वही सब कुछ तो नहीं हो गया? क्या कहते हैं उसको, कैंसर? वो तो नहीं हो गया तुम्हें? अरे खाक तेरे मुंह के अंदर, क्यों होने लगा मुझे कैंसर? बिल्कुल ठीक हो गई हूँ मैं। आई बड़ी कहीं से, कैंसर से बड़ी बड़ी बीमारियां मौजूद है यहाँ पे मुझे लगने के लिए, समझी? अरे बहन तू तो बुरा मान गई, मैं तो बस वैसे ही तेरे से पूछ रही थी सब खैर है ना? क्यों आई है भाई ये बता बस। अल्लाह तौबा अजरा, तू तो मुंह पे ही बेइज्जत करने लग गई है। पता भी है तुम्हारे को कि मेहमान जो है ना वो अल्लाह पाक की तरफ से रहमत होते, और वो स्कूल में नहीं पढ़ा तुमने बचपन में सबक है? सब भूल भाल गई। कुछ मेहमान जो है ना अल्लाह का अजाब होते हैं, हर चीज में घुसते हैं, मेहमान बन के तो रहते ही नहीं है। क्या हो गया? काय को अंगारे चबाए बैठी हो? क्या बड़ी बी ने फिर से कुछ कर दिया? देख भाई गुलशन आ रहा, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है तुझसे बात करने का। अपना सामान उठा और निकल यहाँ से, चल भाग, शाबाश। अरे अजरा मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन तेरी दिलजोई कौन करेगा? मुझे किसी की जरूरत नहीं है, समझी तू? वो अल्लाह बैठा है ना, वही करेगा मेरी दिलजोई। अब निकल यहाँ से, शाबाश। अच्छा तुम मेरे को बता, हो सकता है मैं कहीं तेरे काम आ जाऊं, कोई मदद वदद कर दूंगी? अरे भाई तुम लोगों से मदद लेने से बेहतर है कि मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूं। अब जा भैया, तू तो भरी बैठी है बहुत ही ज्यादा। खैर मैं तो सायरा को कपड़े दिखलाने के लिए लाई थी, 2 जोड़े। उनने बोला था मेरे को कि कुछ शौक रंग के कपड़े आए ना तो मेरे को लाके दिखला देना। अब वो तो बैठी है बुटीक में, तो मैं सोचूं पुप्पी को ही देके चली जाती हूँ। ये सायरा को किस खुशी में जरूरत पड़ गई शौक रंग के कपड़ों की? मियाँ तो है नहीं उसका, और तुझसे क्यों मंगा रही है सड़े हुए कपड़े? वो है सारा दिन बुटीक में होती है, कपड़े देख देख के पेट नहीं भरता उसका। अरे बहन क्या हो गया? इतनी प्यारी खूबसूरत जवान जान है, ये नहीं पहनेगी शौक रंग तो फिर कौन पहनेगा? अच्छा दिखा जरा मुझे कौन से कपड़े लाई है तू? क्यों, तू क्या करेगी देख के? क्यों भाई, मैं क्यों नहीं देख सकती? दिखा मुझे। अरे भाई फैशनेबल कपड़े तुम्हारे किसी काम के नहीं है। क्यों, मैं क्या तेरी सास की उम्र की हूँ? बात सुनो बीबी, माशाल्लाह से मेरी सास 80 बरस की उम्र में दुनिया से गई थी, लेकिन जब तक जिंदा थी ना तो बड़े शौक चंचल कपड़े, जर्फ बर्फ कपड़े पहनती थी, और उनका कहना था कि औरत चाहे कितनी बूढ़ी क्यों ना हो जाए पर उसका दिल जवान रहना चाहिए भैया। हाँ देख भाई, ये जूते देख रही है, ये फेंकने वाली हूँ, तो सोच रही हूँ इनको फेंकने से पहले इनसे कोई काम निकाल लूं, उठा के लगाऊं 2-4 तेरे सर के ऊपर। दिखा कपड़े। पेन दिखाने को तो मैं दिखा दूं, लेकिन पहले पे से बाद में बात। नाजमाबाद नाजमाबाद दिखा, जा रही हूं मैं। अल्लाह। अरे बाय बाय। ये कमीनी है ये गुलशन आ रहा, थाली का बैंगन कभी लुढ़क के इधर कभी लुढ़क के उधर।